प्रधानं सर्वधर्माणां जिनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, मोक्षामिनियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके प्रारंभ की जो 8वें नंबर की गाथा थी, उसकी अपनी स्वाध्याय कल पूरी हुई और उसके उपरांत 15वें नंबर का कलश अपन ने पढ़ा था। उसके संदर्भ में गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है, उसमें से अपन मुख्य बिंदु देखते हैं। पेज नंबर है 151 में नीचे, कि जो सर्व जीवों के करणों को अमृत है। तो कहा वहां सुधारा नहीं, सुधारना चाहिए। कल अपन ने देखा था पिछले कलश में, भव्य जीवों के करणों को की अंजलि से पीने योग्य अमृत है, ऐसी बात आई थी। भव्य जीवों के, है ना। तो यहां भवि शब्द से सर्व जीव लेना है। भवि शब्द से सर्व जीव लेना। सर्व जीव के करणों को अमृत है, यानी यह वीतराग की वाणी वीतरागता उत्पन्न कर कराव नारी छह कराने वाली है। आप्त की व्याख्या हुई, फिर परमागम आगम की व्याख्या करते हुए मुनिराज टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव उस पर कलश चढ़ाते हैं। किस पर? उस गाथा पर। किस गाथा पर? जिसमें आगम की व्याख्या की। तो कलश चढ़ाकर महिमा करते हैं कि यह जो जिन वचन है, आगम है, यह सर्व जीवों के करणों को अमृत है। सर्व जीवों की, ऐसा करके लिया यहाँ। कान का अमृत है ये वीतराग की वाणी। सर्व भव्य जीवों की स्थान पर यहाँ सर्व जीव लेना। भव्य क्यों नहीं लेना? कि भव्य तो आ ही गए उसमें, भव्य तो उसमें आ ही गए। भव्य कह करके ये कहते हैं कि भाई ये जो जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कहा, ये भव्य को ही समझ में आता है। अर्थात जब भव्यता पकती है तब समझ में आता है। लेकिन आता तो सब ही जीवों के लिए है ना वो। ऐसा तो है नहीं कि अपने ही आप नहीं सुन सकते हो, आप सुन सकते हो, आपको अमृत है, आपको जहर है, ऐसा नहीं, सबके लिए अमृत है। ये वाली बात यहाँ कही कि जो भव भव रूपी अरण्य के उग्र दावानल को शमावने में जल है। वीतराग वाणी है ना, ये भाषा तो इनकी बहुत अलंकारिक है। टीकाकार मनराजी, भव भव रूपी अरण्य नाम जंगल, उसमें लग गई है आग। कैसी के उग्र, कैसी आग लगी है कि निरंतर पर द्रव्य और राग में एकत्व मानता हुआ यह मैं और यह मेरा, ऐसा करके निरंतर उग्र दावानल में ये जीव जल रहा है। सो भव भव में ये ऐसे ही जलता आया है, जल रहा है। तो कहते हैं कि वीतराग वाणी पूर्णानंद, और 151 पेज है नीचे का, पूर्णानंद और वीतराग की शांति उत्पन्न करने में निमित्त ऐसी वाणी भव भव रूपी अरण्य, अरण्य नाम जंगल, 84 के अवतार का जंगल,
और इसमें लगी है उग्र दावानल। मिथ्यात्व और राग द्वेष से सिलग रहा है कौन? के पूरा संसार सिलग रहा है। क्यों? कि जिनके मिथ्यात्व बरत रहा है यही संसार है, और मिथ्यात्व चला गया, संसार चला गया। तो संसार किसमें सिलग रहा है? कि मिथ्यात्व में सिलग रहा है। सिलग रहा है माने जल रहा है। इसको शांत करने में वीतराग की वाणी जल स्वरूप है, जल समान है, निमित्त है। ये वीतराग की वाणी कौन सी के जो दिगंबर संतों ने कही वह पंडित जी समझ में आया, उस वाणी पर यहां जोर देते हैं। काल्पनिक वाणी पर जो सर्वज्ञ की परंपरा से हटकर कोई प्रकार की कल्पनाओं से रची हुई राग में धर्म मानने और मनाने का प्रचार प्रसार करती हुई वो वाणी नहीं, ऐसा जोर देते हैं। कौन सी वाणी? वीतराग की वाणी जल के समान है। उग्र दावानल में जलते हुए जीवों को कौन सी वाणी वो जल के समान है जो उस अग्नि को शमन कर दे? कौन सी वाणी? कि वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा की परंपरा में आया हुआ वीतराग स्वरूप जो भाव है वही वाणी। इसकी चर्चा नीचे गुरुदेव ले रहे हैं, अपन उसमें देखते हैं कि ये सर्वज्ञ सिवाय दूसरे के द्वारा अपनी कल्पना से जो शास्त्र बनाए हैं, ये शास्त्र मोक्ष का निमित्त भी नहीं और मोक्ष के कारण में ये निमित्त भी नहीं है। मोक्ष का निमित्त नहीं और मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग उसके भी ये निमित्त नहीं, और जो जैन योगियों द्वारा सदा वंद्य है, वंदना के योग्य है। देखो संत वीतरागी मुनि कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य आदि ऐसे जैन योगियों को यह वीतराग वाणी वंद्य है। समझ में आया? कैसे वंद कहा? वंद्य, वंद्य माने वंदना के योग्य, कि जिसने राग से भिन्न अपने आत्मा का भान किया है, ऐसे योगी। योगी की व्याख्या, योगी शब्द है ना, योग करने वाला योगी। योग क्या है? कि अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में एकत्व रूप से जोड़ दिया, युक्त कर दिया। तो अपने उपयोग रूप आत्मा से जो युक्त है वो योगी है। ये लिया देखो, ये कि राग से भिन्न अपने आत्मा का भान किया है ऐसा योगी, ऐसी यह वीतराग की वाणी वीतराग को बताने वाली है। तो उसको, किसको? योगियों को ये वाणी वंद है, वंदना के योग्य है। राग को अपना मानने वाला, राग से धर्म मनाने वाला शास्त्र यह शास्त्र ही नहीं है। और कदाचित शास्त्र में लिखा हो कि शास्त्र में तो वीतरागता का पोषण है, चारों अनुयोगों में वीतरागता का पोषण है, और कदाचित हम अपनी दुर्बुद्धि से, नासमझी से, नादानी से उसमें से ऐसा अर्थ निकाल लें कि ये राग देखो धर्म और धर्म का कारण कहा है। तो वो जो तुम्हारी नादानी से क्या हो गया कि तुम तो रहे नादान और शास्त्र हुआ कुशास्त्र। तुम्हें शास्त्र तो सुशास्त्र ही है। वह तो वीतराग सर्वज्ञ देव की परंपरा में आया हुआ वीतरागी संतों, ज्ञानी, धर्मात्माओं की कथनी स्वरूप ही है। लेकिन तुमने अर्थ यदि उल्टा खींचा है तो वह तुम्हारे लिए कुशास्त्र हो जाता है। इसलिए सच्चे शास्त्र, सच्ची वाणी योगियों के को वंदनीय है, वंद है। देखो इसमें एक चीज और कहना चाहते हैं कि ये वीतरागी मुनियों को यह राग से धर्म मनवाने वाले शास्त्र वंदे राम वंदना के योग नहीं, वंदना के योग तो वीतराग की वाणी है, यह वंद्य है, वंदना के योग है।
जैसे भगवान की प्रतिमा व्यवहार से वंदनीय है, ये ना देखना यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जैसे भगवान की प्रतिमा व्यवहार से वंदनीय है, शुभ भाव है ना ये, इसमें कोई शुद्ध भाव नहीं होता है। भगवान साक्षात और उनकी प्रतिमा, उनकी वंदना का जो परिणाम अब जीव के राग रूपता में या जीव की परिणति में राग रूप शुभ भाव रूप जो परिणाम होता है वो शुभ भाव है, मलिन भाव है, धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं, वो शुभ भाव है। ऐसे यहाँ भगवान की वाणी भी व्यवहार से वंदनीय है। वो भगवान की वाणी सुनना, सुनाना, उसकी बहुमान भक्ति वंदना करना, ये शुभ भाव है, धर्म नहीं। इससे धर्म नहीं होता, इसमें धर्म क्या है वह जानने में आता। सब बात स्पष्ट कर दी है, समझ में आया। थोड़ा नीचे देखते हैं, देखो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए अपन 152 पेज का नीचे वाला पैराग्राफ, यह वीतराग वाणी जैन योगियों द्वारा सदा वंदनीय है। इसका अर्थ क्या है? ये गुरुदेव कहते हैं, ये मुनिराज ने लिखी बात, तो इसका अर्थ क्या है थोड़ा इसकी गहराई से देखते हैं कि जैन योगियों द्वारा वीतराग वाणी वंदनीय है, राग वाणी वंदनीय नहीं है। यही निकल रहा है ना अर्थ। वीतराग वाणी वंदनीय है किसके द्वारा? जैन योगियों के द्वारा, जिन्होंने अपने जिन स्वरूप भगवान आत्मा के साथ अपनी उपयोग और दृष्टि को युक्त किया है, उन योगियों के द्वारा यह वीतराग की वाणी वंदनीय है, राग वाणी वंदनीय नहीं है। तो उसमें अर्थ निकला कि वीतराग की वाणी में क्या कहा है जो वंदनीय है, कि वीतराग की वाणी में वीतरागता बताई गई है ना। देखो इसमें लिखा है ना, पंचास्तिकाय में कहा है 4 अनुयोग का सार वीतरागता है। पंचास्तिकाय 172 का था। गुरुदेव बहुत इसका संदर्भ अपने सामने स्वाध्याय में बहुत बार आता है। उसमें से देखो क्या निकली बात कि 4 अनुयोगों का सार वीतरागता है। इसका अर्थ क्या है? देखो अभी इसमें गुरुदेव ने लिखा है ना, बोलते हैं गुरुदेव, तेनो अर्थ सु, उसका अर्थ क्या? ये वाली लाइन याद कर लो अपन सब, निर्देश जी ये याद कर लो, ये जो लाइन अब आ रही है कि निमित्त राग और अल्पज्ञता की उपेक्षा करा करके त्रिकाल ज्ञायक भाव में अपेक्षा जो कराए वह जिनवाणी है। ये परिभाषा जिनवाणी की, ये लक्षण जिनवाणी का, ये पहचान जिनवाणी की। गुजराती में कहते एंधाण जिनवाणी की। पहचानना है ना, कैसे पहचानना? बच्चे को भेजा लौकी ले आओ तो पहचान बता दी, लंबी और हरी है, कैसे कहेंगे? कुछ पहचान चाहिए ना। तो जिनवाणी की पहचान क्या? कि जिनवाणी की पहचान ये है कि जो निमित्त की, राग की, अल्पज्ञता की उपेक्षा कराए और त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव ध्रुव की अपेक्षा करा के उस अपेक्षा कराए वह जिनवाणी है। जो निमित्त की अपेक्षा कराए वह जनवाणी, जो राग की अपेक्षा कराए वो जनवाणी, जो अल्पज्ञता की अपेक्षा कराए। अल्पज्ञता की अपेक्षा क्या होती है? कि अल्प पर्यायों की के प्रति का जो राग है ये अल्पज्ञता की अपेक्षा है। अल्प पर्याय कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अल्प पर्याय है। ये अल्प पर्यायों के प्रति अपेक्षा नहीं रखना है। अपेक्षा त्रिकाली ज्ञायक भाव की रखने से ये पर्याय शुद्ध अल्प प्रकट होती है। और जो इस पर्याय की अपेक्षा करता है वह वास्तव में जिनवाणी की वंदना नहीं करता, जिनवाणी का बहुमान नहीं करता। क्यों? कि जिनवाणी का तो लक्षण बताया कि निमित्त की,
राग की और अल्पज्ञता की उपेक्षा कराए, यानी अपेक्षा नहीं कराए। तो जब किसी वाणी में, किसी व्याख्यान में, किसी स्पष्टीकरण में, किसी टीका में, किसी प्रवचन में, किसी क्लास में, किसी भी कुछ भी कोई जिनवाणी की बात चलती हो और उसमें कोई निमित्त की अपेक्षा से कहा जाए, वो वाली बात नहीं। निमित्त की अपेक्षा से त्रिकाली की अपेक्षा दिखाई जाए तो वीतराग वाणी जिनवाणी, और निमित्त की अपेक्षा कराई जाए, राग की अपेक्षा कराई जाए, अल्पज्ञता की अपेक्षा कराई जाए, तो समझना भैया ये जिनवाणी नहीं चल रही। ये इसमें गुरुदेव की एक लाइन है चिदानंद जी, ये ऐसी गजब की लाइन है कि इसमें पूरा वीतराग वाणी का स्वरूप ऐसे हथेली पे आ गया। बिल्कुल पहचान की विधि सामने आ गई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हीरा खरीदना है, पैसे भी हैं, 1 करोड़ रुपए जेब में, लेकिन 1 करोड़ का हीरा कैसा होता है ये पहचान नहीं, तो क्या करेगा कि ठगा जाएगा, ठग जाएगा ना, पैसा भी जाएगा और हीरे के बदले कांच या कोई ऐसा छोटा मोटा टुकड़ा हाथ आ जाएगा। तो हीरा तो है जगत में, जिनवाणी तो है, और हमारे पास उतना क्षयोपशम भी है वर्तमान में कि उस जिनवाणी के हार्द को, उसके रहस्य को हम अपने समझ सकें, ऐसा इतना क्षयोपशम रूप जेब में पैसा भी है, पैसा माने वो उतनी अभी अपने ताकत योग्यता भी है। लेकिन यदि हम वो हीरे की पहचान नहीं जानेंगे तो पैसे ठग जाते हैं ना। ऐसे ये वर्तमान में जो क्षयोपशम की योग्यता का उघाड़ तो मिल गया है, और यदि जिनवाणी की पहचान नहीं हुई, सच्ची वाणी की पहचान यदि हम न कर सके, तो क्या हो जाएगा, ठग जाएंगे, और ठगे हो रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं ठगे। क्यों ठगे हो रहे हैं, पहचान नहीं है। तो पहचान कराते हैं कि जिनवाणी कौन, कि निमित्त की, राग की, अल्पज्ञता की जो उपेक्षा कराए, और जो इस त्रिकाली गायक स्वभाव, त्रिकाली आनंद स्वभाव, इसकी जो अपेक्षा कराए, सो ये तो जिनवाणी है, बाकी कोई जिनवाणी नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। जिनवाणी वीतराग देव परमात्मा और उनकी वाणी और दिगंबर संतों की कही हुई वाणी, वह सब वीतराग की वाणी है। यह वाणी वीतरागता को बताने वाली है। तो जिनको वीतरागता की रुचि है, यानी अपना आत्मा राग से भिन्न, पुण्य से भिन्न है, ऐसे आत्मा की रुचि दृष्टि हुई है, ऐसे धर्मात्मा जिन योगियों की यह वाणी वीतरागता बताने वाली होने से वंदनीय है। राग की पुष्टि करती होने से वंदनीय है, तो क्या ऐसे वंदनीय हो ही नहीं सकती। राग की पुष्टि कराए वो वंदनीय हो ही नहीं सकती। ये तो वीतरागता बताने वाली होने से वंदनीय है। समझ में आया? ये चर्चा करके गुरुदेव श्री याद करते हैं 153 पेज, एकदम नीचे 3 लाइन पढ़ते हैं, फिर गाथा 9 प्रारंभ करेंगे। जिन भगवान के सदवचन को, सम्यक जनागम को मैं प्रतिदिन वंदना करता हूं। पद्म प्रभ मलधारी देव ने कहा कि ये जैन योगियों के द्वारा वंदनीय है और मैं भी वंदना करता हूं। स्वयं कौन के आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव मुनि, आचार्य कहने में आ जाता है, यद्यपि वे आचार्य नहीं थे, तो आचार्य कह दें तो कोई दोष नहीं पड़ता है, आचार्य तो नहीं थे, लेकिन वो जब चर्चा चलती है बोलने में आ जाता है, तो आ जाए तो घबराना नहीं। मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव कभी कभी आचार्य भी कह देते हैं। टीकाकार, हाँ, दिगंबर मुनि 900 वर्ष पहले हुए, इन्होंने ये टीका बनाई
मूल श्लोक कुंद आचार्य देव के हैं। कुंद आचार्य देव संवत 49 में हुए, उनके मूल शब्द हैं और उनकी टीका परम मलधारी देव ने बनाई। वे कहते हैं कि मैं तो ऐसी जिनवाणी को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इसका मतलब मैं दूसरे को नमस्कार नहीं करता हूं। ये बात इसमें अंदर बहुत गहराई से छुपी हुई है। छुपी हुई है माने गहराई से रही है जो उजागर है। छुपी का मतलब छुप गई है, यो नहीं। छुपी का मतलब गहराई से इसमें क्या बात रही है। ये एक व्यवस्था ही है कि मैं यदि इस वीतराग वाणी को, जिनवाणी को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, तो इसमें ये बात समाहित है कि मैं अन्य वाणी को नमस्कार नहीं करता। इसमें क्या खासियत निकल आई कि मैं इसको भी नमस्कार करता हूं और उसको भी नमस्कार करता हूं। ये धंधा नहीं चलेगा, ये धंधा नहीं चलेगा। यदि मैं वीतरागता के प्रयोजन को सिद्ध करने वाली, वीतराग स्वरूप की अपेक्षा कराने वाली, निमित्त राग अल्पज्ञता की उपेक्षा कराने वाली इस जिनवाणी को ही मैं वंदना करता हूं, तो अन्य वाणी को वंदना नहीं करता हूं। ये इसमें बात आ गई। हमको तो ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, सुनने में क्या है, ऐसा बहुत चलता है। वो सब चीज इसमें समा गई है बात। देखो अब 9वां श्लोक यानी मूल श्लोक, मूल गाथा 9वीं भगवान कुंदाचार्य देव इस परमागम में फरमाते हैं। देखो, जीवा पौगल काया धम्मा धम्मा ये काल आयासम तच्चत्था इति भणिदा राणा गुण पज्येहिं संयुक्ता जीव द्रव्य पुद्गल काल ते मज आव धर्म अधर्म ये भाग्या जिने तत्वार्थ गुण पर्याय विध विध योक्त जे। 4 पद का सूत्र और सारी बात। आप्त का स्वरूप कहा, आगम का स्वरूप कहा, तो आगम किसने कहा कि आप्त ने कहा। आगम में क्या कहा कि तत्वार्थ कहा। तो तत्वार्थ क्या है, तो वो यहां कहते हैं जीव द्रव्य। अपनी जो याद की भाषा है ना, हमेशा याद है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये तत्वार्थ कहे गए हैं। और कैसे होते हैं तत्वार्थ, नाम द्रव्य लेना यहाँ है ना। ये टीकाकार ने तो उसमें स्पष्ट कह दिया है कि ये इस गाथा में 6 द्रव्यों के पृथक नाम कहने में आए हैं, तो द्रव्य कहना है इसे तत्वार्थ। 2 बातें इसमें आई कि जिनेन्द्र परमात्मा ने क्या कहा है आगम, और आगम में क्या कहा है कि तत्वार्थ। सो तत्वार्थ कौन है, क्या है कि जीव द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ये अपने याद है, इसमें लिखा है जीव द्रव्य पुद्गल काल, और ऐसे ही आकाश धर्म और अधर्म, ऐसे 6 द्रव्य हैं। ये इन्हें तत्वार्थ जानिए। और ये कैसे होते हैं कि गुण गुण पर्याय विध विध, भिन्न मतलब विभिन्न गुण पर्यायों से युक्त होते हैं, वे द्रव्य होते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा आ गई कि नहीं आ गई। द्रव्य किसे कहना है ना, गुणों के समूह को कहते हैं ना। अब यहां थोड़ा सा इसको, गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्याय से युक्त जो है। अन्वयार्थ देखते हैं, और टीका इसकी बहुत गंभीर है। और ये कैसी टीका है कि सूक्ष्म है राजेश भाई, थोड़ी सूक्ष्म है, लेकिन मुद्दे की बात है। और इतनी सूक्ष्म नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुद्दे की बात है कि इसमें से अपने को पकड़ना है। जैसे पकड़ लेते हैं अपन, कोई बात को पकड़ना चाहे तो पकड़ लेते हैं, तो ये वो वाली बात है, मुद्दे की बात है। यदि इसमें थोड़ा सा अपन सावधानता से इसको अपन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। अन्वयार्थ देखते हैं। देखो, जीव पुद्गल, ये जीवो लिखा है ना, जीवा,
तो ये जीवो कह करके जीव एक नहीं है, अनंत है, ये इसमें बात आ गई, बहुवचन लग गया। जीवो पुद्गल काय धर्म अधर्म, यहां धर्मो अधर्मो नहीं है ना, जीव और पुद्गल में बहुवचन लगा है और धर्म अधर्म में नहीं लगा है। धर्म अधर्म काल और आकाश तत्वार्थ इति भणिता, यह तत्वार्थ कहे गए हैं कि जो नाना गुण पर्याय संयुक्ता, विविध गुण पर्यायों से संयुक्त है। टीका, ये इस टीका की एक खासियत है, अपने ख्याल में रहे इसलिए कहते हैं कि जैसे समय सार की टीका की अमृतचंद्राचार्य भगवान, तो उनने गाथा सूत्र के ऊपर उत्थानिका लिखी कि इस गाथा में अब आचार्य भगवान ये कहते हैं, उसका नाम है उत्थानिका। और यहाँ मुनि पद्म ब्रह्मधारी देव ये टीका की पहली लाइन में उत्थानिका लिखते हैं, तो वो अपने ख्याल में रहे कि ये शैली है। क्या क्या उत्थानिका में आया, इस गाथा में 6 द्रव्यों के पृथक नाम कहने में आए हैं, ये इसकी उत्थानिका हुई। तो पृथक नाम जो कहे हैं उसमें अपन ने ऊपर अन्वयार्थ में पढ़ लिए हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। अब इसकी व्याख्या यहां चालू करते हैं। तो पहले व्याख्या चलेगी जीव की, फिर चलेगी पुद्गल की, फिर धर्म की, अधर्म की, आकाश की और काल की। इस प्रकार से यहाँ 6 द्रव्यों की व्याख्या 9 नंबर की गाथा की टीका में है। तो पहले जीव की व्याख्या देखते हैं और मुख्य बिंदु ये है जहां अपने को अटेंशन देकर और इसमें थोड़ी सावधानी से बात को समझना है। ऊपर की पहले 2.5 लाइन पढ़ते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र मन वचन काय आयु और श्वास उच्छ्वास नाम के 10 प्राणों से संसार दशा में जो जीता है, जिएगा और पूर्व में जीता था, वह जीव है, यह संग्रह न कहा। गाथा में क्या कहा कि तत्वार्थ कहे, तत्वार्थ माने 6 द्रव्य कहे, 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य कहा। तो पहला प्रश्न उठा कि जीव है कौन साहब, पहला प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? आपने तो कह दिया जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उनकी चर्चा भी करेंगे। तो पहले आपने जो जीव बताया, तो जीव क्या होता है, कहां है जीव? तो हम कहां हैं? अभी संसार अवस्था में हैं, संसारियों को ही ये बात समझाई जा रही है। तो वो संसार दशा में जो 10 प्राणों से जीते हैं, जीते थे, संसार दशा में जिएंगे, ऐसा करके पहचान कराई। तो ये जीव है कि ये जीव नहीं है? ये जीव नहीं है। ये जीव कहां, कौन जीव है, उसकी यदि पहचान करना है तो ये 10 प्राणों से ये जीव है, ऐसा स्थूल व्यवहार में संयोग अपेक्षा से संग्रहणय से कहा। संग्रहणय का अर्थ क्या है कि सब जीवों की बात करें। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संसारी सिद्ध मुक्त, ये संसारियों की बात है, सिद्ध की बात तो है नहीं। तो संसारियों में ऐसे छांटने बीनने की जरूरत नहीं है। संग्रहणय से कहा कि जो 10 प्राणों से जीते थे, जीते हैं, जिएंगे, वे जीव है। तो साहब यही जीव है कि यहां जीव है यो समझो, ये जीव है ऐसा मत समझो, यहां जीव है ऐसा समझो। तो इतनी बात कह करके तो एक जिनागम की क्या शैली है कि यहां वस्तु का स्वरूप कहा गया है। और शैली कैसी है कि उसमें एक बहुत अच्छी तरकीब लगाई गई है इस शैली में कि पहले स्थूल कथन करना, फिर स्थूल से सूक्ष्म करना, फिर उससे भी सूक्ष्म करना। तो इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आकर के सूक्ष्म स्वरूप बता देते हैं, ऐसी शैली है। तो पहले में पहले जीव कहाँ है, क्या है, कहाँ क्या जीव कह दिया आपने, कहो कहाँ है? कि ये जो 5 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण श्रोत्र,
5 इंद्रिय, मन वचन काय 3 ये योग बल, और आयु और श्वास उच्छ्वास, ये 10 प्राणों से जो जीता है जिएगा कहाँ? संसार दशा में। संसार दशा में जो जीता है जिएगा और जीता था, वह कौन है? कि वह जीव है। ठीक है, ये संग्रह से। अब इस बात को एक तरफ रख दो, ये 2.5 लाइन हो गई, इस बात को समझ लिया, सुन लिया, अब इसको एक साइड में रख दो। अब बात आगे बढ़ती है कि फिर ये जीव यहां है पर ये जीव नहीं है, तो जीव कौन है? कि जो भाव प्राण को धारण करने के कारण जीव है, वह जीव है। भाव प्राण क्या होता है? ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद भाव को जो धारण करके रखता है, उस वस्तु का नाम जीव है। ऐसा ना, सोना है तो सोना कहाँ है? कि देखो ये दुकान है ना इनकी, भाई साहब की, इनकी दुकान में ये चूड़ी, हार, कंगन, अंगूठी, करदोनी, ये जितना दिखाई दे रहा है ये सोना है। तो करदोनी सोना है कि सोना सोना है? चूड़ी सोना है कि सोना सोना है? ऐसे पकड़ना बात को। तो ये 10 प्राण से जो बात कही, ये 10 प्राण में से जो जीता है ये जीव है कि ना? ये जीव नहीं है। लेकिन यहां जो जीव है वह वास्तव में इन द्रव्य प्राण से नहीं जीता, यह तो अपने भाव प्राण को धारण करने के कारण जीव है। यानी कि जैसे चिकनापन, पीलापन, भारीपन धारण करने से सोना है, चूड़ी रूप गोल घूम जाने से सोना नहीं है ना। बात ऐसी। तो निश्चय से यानी यथार्थ में, वास्तव में भाव प्राण धारण करने के कारण जीव है। इसी जीव को भाव प्राण धारक, भाव प्राण को जो त्रिकाल धारण करके रखता है, ऐसी जो वस्तु जीव है, इसको व्यवहार से द्रव्य भाव धारण करने के कारण जीव कहते हैं। 2 बातें आ गई। पहले संयोग से बात बताई थी। संयोग क्या बताए? 5 इंद्रिय, मन वचन काय, आयु, श्वास, उच्छ्वास, 10 पुद्गल प्राण, द्रव्य प्राण, इन 10 प्राणों की तरफ से जीव की पहचान कराई। तो फिर क्या बात खड़ी हो गई कि जीव है कौन आखिर साहब? ये तो वो टोपी वाले भाई साहब और पगड़ी वाले भाई साहब ऐसे करके आप बता रहे हो, तो भाई टोपी पगड़ी से थोड़ी कोई वो भाई साहब की पहचान हुई, पर वहां है ये बात ज्ञात हो गई। अब कहते हैं कि फिर है कौन? कि जो त्रिकाल ज्ञान, आनंद, सुख, शांति को धारण करता है, दर्शन, ज्ञान, आनंद भाव को जो त्रिकाल धारण करता है, वो जीव है। तो निश्चय से भाव प्राण धारण करने के कारण जो जीव है वो जीव है। और इसी जीव को जो है तो नहीं है जीव, फिर भी जीव कहना, इसका क्या नाम है? व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? कि जो है तो नहीं, फिर भी उपचार आदि से कहना, उसका नाम व्यवहार है। और तो कोई व्याख्या नहीं ना व्यवहार की, यही बात है ना। तो यहां जो कहा कि द्रव्य प्राण धारण करने के कारण जो जीव कहा गया, वो व्यवहार से जीव कहा गया है, जीव है नहीं। तो व्यवहार से द्रव्य प्राण कौन से? जो भी गिने थे, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वचन, काय, आयु, श्वास, उच्छ्वास, ये गिने थे ना अभी। तो इनको धारण करने के कारण व्यवहार से जीव है। इतनी चर्चा तो हुई मोटी मोटी, ये अभी बारीक चर्चा आई नहीं। अभी जीव की तो, असल जीव तक तो बात पहुंचना है। अभी तो बात कितनी करी कि द्रव्य प्राण के संयोग से ये 5 इंद्रिय, मन वचन काय, आयु, श्वास, उच्छ्वास, इसके द्वारा अपन देखते हैं कि यहां जीव है। जैसे होता नहीं, कभी कोई व्यक्ति है तो वृद्ध अवस्था हो पूर्ण हो गई, तो अब अपन क्या हो गया कि एकदम निश्चित हो गए, हिल ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, ऐसे देखते ना। तो श्वास उच्छ्वास भी वो पहचान है कि यहां जीव है कि नहीं, लेकिन वो जीव नहीं है।
वो तो पुद्गल भाव है। श्वास उच्छ्वास क्या है? पुद्गल भाव है, वो कोई जीव नहीं है। लेकिन देखते ना, ऐसा हो जाए तो डॉक्टर साहब भी आएंगे तो क्या देखते हैं? श्वास उच्छ्वास, तो वो भी एक चिन्ह है, लेकिन वो तो बात मोटी हुई। तो फिर असली बात क्या है कि असली में भी चलते हैं, लेकिन अब जरा एक स्टेप आगे चलते हैं कि जो ज्ञान दर्शन आनंद भाव को धारण करे वो जीव है, और इसी जीव को जो द्रव्य प्राण धारण करता है, ऐसा व्यवहार से कहने में आया है। अब जरा बात सूक्ष्म शुरू होती है। अपने पास थोड़ा समय है, अपन बात प्रारंभ करते हैं। चर्चा इसकी आगे डिटेल कल से करेंगे। देखो, शुद्ध सद्भूत व्यवहार से केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव है। अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से मत ज्ञान आदि विभाव गुणों का आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। और फिर लिखा, शुद्ध निश्चय से सहज ज्ञान आदि परम स्वभाव गुणों का आधार होने के कारण शुद्ध जीव है। ये अब जीव की व्याख्या यहां आई। वो निश्चय व्यवहार तो अब छोड़ दो, अपने बोर्ड पे लिखा था अपन ने। जीव कहाँ है तो जीव क्या कहाँ है, तो 10 प्राण गिना करके यहाँ जीव है ऐसा ज्ञात कराया। तो उसमें से एक निश्चय निकला, एक व्यवहार निकला कि जो अपने ज्ञान दर्शन आनंद को धारण करके रखता है त्रिकाल, वो इस कारण से जीव है। जो अपने भाव प्राण से जीवित है, चैतन्य प्राण से जीवित है, वो जीव है। ये निश्चय कथन आया। और द्रव्य प्राण का संयोग देखकर कहा कि जो द्रव्य प्राण को धारण करता है वो जीव है, ये व्यवहार से कहा। ये बात हो गई। अब इस ब्लैक बोर्ड पे अपन ने लाइन खींच दी। वो बात लिखी है, समझने की है, समझेंगे, और समझ ली। अब आगे बढ़ गई बात। अब फिर निश्चय व्यवहार 2 करो। अब निश्चय व्यवहार 2 करो, तो पहले व्यवहार लो, और व्यवहार में भी 2 करो। एक शुद्ध सद्भूत व्यवहार और एक अशुद्ध सद्भूत व्यवहार, और फिर दूसरे कॉलम में निश्चय करो। ठीक है ना चिदानंद जी? तो वो निश्चय व्यवहार तो हो गया, भाव प्राण रूप निश्चय, द्रव्य प्राण रूप व्यवहार, वो बात तो हो गई। उसे अपन ने लाइन खींच दी। अब अपनी बात नीचे आगे बढ़ी। तो अब कहते हैं कि निश्चय जीव कौन, तो यहां उसका नाम दिया कारण शुद्ध जीव, वह निश्चय जीव है। और कार्य शुद्ध जीव वह व्यवहार जीव है, और अशुद्ध जीव भी एक व्यवहार जीव है। तो व्यवहार में 2 भेद पड़ गए, निश्चय एक रहा। निश्चय में तो सीधा आ गया कारण शुद्ध जीव, लेकिन व्यवहार में 2 भेद पड़ गए कि ये अशुद्ध जीव और वे परमात्मा शुद्ध जीव। ये दोनों व्यवहार के भेद हैं। ये अभी संसार अवस्था में परिणमित जीव और वे अरिहंत अवस्था आदि को प्राप्त वे जीव। सिद्ध भी लो तो अरिहंत सिद्ध वे भी जीव है कि नहीं, कि अजीब हो गए? वे भी जीव है। और कारण शुद्ध जीव तो वहां निश्चय के खाते में रखा है। व्यवहार के खाते में 2 खाते खुल गए, एक शुद्ध सद्भूत व्यवहार, एक अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। शुद्ध सद्भूत व्यवहार का क्या मतलब कि शुद्ध परिणाम रूप सद्भूत भाव का भेद। ऐसे चलो, शुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो पहले व्यवहार लो। व्यवहार क्यों कह रहे हो कि एक समय की पर्याय भेद होने से इसको व्यवहार कहा जाता है। और जो त्रिकाली है जिसमें कोई भेद पर्याय का गुण का नहीं, वह निश्चय कहा जाता है। क्यों कि अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसी 2 दूनी 4 जैसी बात है। और अपन धीरे धीरे चलते हैं। बात बहुत मुद्दे की है और थोड़ी बारीक है। और ये बारीकी अपने को मुद्दे की क्यों है कि ये पूरा नियम सार इसी सिस्टम पे आधारित है। तो अपने पूरे नियम सार का अपने को दोहन करके उसका असली तात्पर्य समझना हो तो इस लाइन पे अपने को थोड़ी गहराई से पकड़ के चलना पड़ेगा। ऐसे काम चलाओ सरकार टाइप से काम इसमें चलने वाला नहीं है। जैसे प्रवचन सार भी बहुत
ऐसा विषय था ना जिसमें अपने को थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती थी। नियम सार उससे भी थोड़ा सूक्ष्म है और वो अपने को करना पड़ेगा। अपने अपने तो अभी तो यहाँ अकेला विभाजन चल रहा था, निश्चय तो हो गया, अभेद रूप एक भाव वो निश्चय में चला गया। जीव की व्याख्या चल रही है, जीव का निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से यहाँ कथन कर रहे हैं। वो निश्चय व्यवहार निकल गया, उसको लकीर खींच दी है। अभी जो दूसरा चलता है तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो व्यवहार माने एक समय की पर्याय का भेद होने से व्यवहार कहना, और सद्भूत क्यों कहना कि उस वस्तु में ही पाया जाता है इसलिए सद्भूत कहना, और शुद्ध जैसे गुण है वैसा ही परिणमन है इसलिए शुद्ध कहना, और जो विभाव रूप परिणमन है उसे अशुद्ध कहना। तो दो हो गए ना, शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार में क्या आया कि वे अरिहंत सिद्ध आदि रूप केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य आदि जो अवस्थाएं प्रकट हैं, वे अवस्थाएं होने से व्यवहार है। सद्भूत माने वस्तु में ही प्रकट है और शुद्ध है, इसलिए शुद्ध सद्भूत व्यवहार। इसको कार्य शुद्ध जीव कहा। कार्य शुद्ध जीव क्यों कहा कि जैसा जीव का शुद्ध स्वरूप है वैसा ही कार्य, परिणाम, अवस्था, हालत, व्यक्तता में प्रकट है, तो उसका नाम क्या हुआ? कार्य शुद्ध जीव। और अब रह गया एक अशुद्ध जीव, ये संसार में भटकता हुआ अशुद्ध जीव। इसके क्या है कि इसकी परिणति में भी कुछ परिणाम है ना बिना, क्योंकि गुण पर्यायों से संयुक्त है, तो इसके पर्याय भेद को भी व्यवहार कहेंगे। और सद्भूत यों कहेंगे कि इसकी ही पर्याय में है, किसकी? इस आत्मा की पर्याय में ही है, तो सद्भूत कहेंगे। लेकिन विभाव रूप परिणाम है, जैसा गुण है वैसा परिणमन नहीं है। हमारा गुण तो वीतराग रूप है और पर्याय में राग खड़ा है, तो इसे शुद्ध कहोगे कि अशुद्ध? अशुद्ध आएगा। क्यों अशुद्ध है? कि स्वभाव तो शुद्ध वीतराग है और परिणति में राग है, तो क्या कहना? शुद्ध कहना कि अशुद्ध कहना? अशुद्ध। और मेरी शक्ति तो केवल ज्ञान रूप परिणमन की शक्ति है। ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, दर्शन स्वभाव है कि नहीं, आनंद स्वभाव है कि नहीं, तो ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता कैसी होना चाहिए कि परिपूर्ण, दर्शन स्वभाव की व्यक्तता होनी चाहिए परिपूर्ण, आनंद की व्यक्तता होनी चाहिए परिपूर्ण। अपन ने इंजन लिया सौरभ भाई 500 किलोवाट वाला, और वो 500 किलोवाट के इंजन में 5 किलोवाट बिजली निकले, तो ऐसा कैसा इंजन? तो कितने दिन रखना अपने को वहां? तुरंत फोन करके उठाओ भैया ये तुम्हारा, ये ऐसे ठीक करके दो। तो 500 वाट के इंजन में 500 वाट का परिणमन होए, वो ऐसी तो शक्ति है, लेकिन नहीं हो रहा, ये अशुद्धता है। तो ये विभाव मति ज्ञान आदि विभाव गुण, मति ज्ञान आदि माने ज्ञान स्वभाव का तो केवल ज्ञान रूप परिणमन ही वास्तविक परिणमन है, और ये जो मतिश्रुत आदि और अवधि मन पर्याय आदि जो अल्प रूप परिणमन है, इसे विभाव परिणमन कहा। जो अपन ने अभी जिनवाणी का देखा था, अल्पज्ञता की उपेक्षा कराती। तो मति ज्ञान आदि विभाव गुणों का आधार, गुणों, यहां शब्द लिया ना गुण, विभाव गुण नहीं, विभाव पर्याय। शुद्ध गुण माने शुद्ध पर्याय, उनका आधार कार्य शुद्ध जीव शुद्ध पर्यायों का, और अशुद्ध पर्यायों का आधार अशुद्ध जीव है। ऐसे अपने पास आज की स्वाध्याय में एक चार्ट तैयार होके आया है। चार्ट तैयार हो गया ना कि शुद्ध निश्चय से और व्यवहार से। तो शुद्ध निश्चय से कारण शुद्ध जीव, और व्यवहार के दो भेद, शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। ये दो बातें अपनी आ गई हैं। इसकी चर्चा और इसके फुटनोट पर अपन आगे की स्वाध्याय में चर्चा करें। निज निधि